अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे। ओके, इसको डिस्कवर किया था लैंगडॉन डाउन ने और जेरोम लेजूनी ने इसके काज को डिस्कवर किया, काज ऑफ डाउन सिंड्रोम, राइट। और कंडीशन क्या है बेटा, मैंने कहा कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 47, प्लस 21। दैट मीन्स 47 क्यों लिखा हमने कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे 47 होते हैं। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो 21st एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं प्लस 21। दैट मीन्स हमारे पास 47 टोटल है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, राइट। ओके, उसके बाद इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं मंगोलॉइड सिंड्रोम भी कहते हैं, या हम इसको मंगोलॉइड इडियोसी भी कहते हैं। इडियोसी, मंगोलॉइड सिंड्रोम क्यों कहते हैं मंगोलॉइड इडियोसी? मंगोलॉइड क्योंकि एक कंट्री मंगोलिया है जहाँ पे जो लोग हैं, मंगोलियन एक रेस है, वहाँ पे उनका जो फेस होता है वो राउंड फेस होता है। और डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी जो लुक्स हैं, बिल्कुल मंगोलिया लोगों की तरह मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको मंगोलॉइड सिंड्रोम भी कहते हैं। मंगोलॉइड इडियोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको IQ बहुत कम होता है, अबाउट 50 होता है, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस इनके अंदर होता है, तो इसलिए इडियोसी, इडियट से निकला है इडियोसी, मंगोलॉइड इडियोसी भी हम इसको कहते हैं, राइट। हम इसको, और ये कंडीशन कब अराइज होती है? ये कंडीशन अराइज होती है ड्यू टू नॉन डिसजेक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21st ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड में, दोनों केसेस में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। सो कैसी कंडीशन अराइज होती है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis first और meiosis second। अबाउट 78% केसेस meiosis first में डाउन सिंड्रोम होता है और 22% केसेस डाउन सिंड्रोम meiosis second में होता है। और इस सिंड्रोम को हम कहते हैं ट्राइसोमी जी भी, वी कॉल इट एज ट्राइसोमी जी एज वेल। ट्राइसोमी जी भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ट्राइसोमी जी? क्योंकि लियोट तिजान ने एक क्लासिफिकेशन दी, डेनर क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने क्रोमोसोम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। और उस ग्रुप के एतबार से ये ग्रुप डी में आता है 21st क्रोमोसोम, इसलिए इसको ट्राइसोमी जी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेनर क्लासिफिकेशन बताता हूँ। डेनर क्लासिफिकेशन A, B, C, D, E, F and G। यहाँ से रोमन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ग्रुप 7, ट्राइसोमी 7 भी इसको हम कहेंगे। ग्रुप ए में कौन सा है? 1, 2, 3 क्रोमोसोम। बी में 4, 5 क्रोमोसोम। सी में होते हैं 6 to 12 एंड एक्स। डी में होते हैं 13, 14 एंड 15। ई में होता है 16, 17 एंड 18। एफ में होता है 19, 20 और जी में 21st, 22nd एंड वाई क्रोमोसोम। सो 21st क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम बिलोंग्स टू G group, that's why we call it as trisomy G. So this is Denver classification. You can take the screenshot of it.
तो बेटा हम जब बात करते हैं यहाँ के फीचर्स, क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर होंगे, इसका राउंड फेस होगा। इस राउंड फेस अपीयरेंस की वजह से इसको मंगोलॉइड सिंड्रोम भी कहते हैं, बिकॉज देयर अपीयरेंस रिजेम्बलेंस विद मंगोलिया पीपल, मंगोलियंस। मैकोगीन या स्मॉल चीन इसके अंदर होती है। मैक्रोग्लोसा, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होती है, इसकी ज़बान बाहर आ जाती है, लंबी ज़बान होती है इनकी। सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज, सिंगल साइमियल लाइन होती है। व्हाट इज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि हमारे अंदर जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो हमारे हाथ में 3-4 लकीरें हमें नज़र आती हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक लकीर होती है, ट्रांसवर्स लकीर, एक सिंगल लकीर। एसिमेट्रिकल स्कल इनका जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, एक साइड से ऊपर नीचे होता है। लो मसल ट्यून, मसल ट्यूनोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए मसल। जब इस मसल को स्ट्रेच करते हैं, ये चाहते हैं कि अपने ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाए, इसको मसल टोनोसिटी कहते हैं। इसके अंदर वो मसल टोनोसिटी कम होती है, और अब इसके मसल को खींचोगे वो वापस नहीं आ सकती है जल्दी। इसका IQ बहुत कम होता है, 50। हालांकि एवरेज में अगर आप देखोगे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का, बेबीज़ का 100 होता है, यहाँ पे 50 होता है। और मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे होती है। अब इंसिडेंस रेट क्या है इसकी, कितने पेशेंट, कितने बेबीज़ को ये होता है? 1 in 600 बर्थ्स। यूजुअली इसमें और यानी फीमेल की मदर की ज़्यादा एज वगैरह, दैट्स एक्चुअली अ फैक्टर। ओके, सो लेट सी, हम बात करते हैं इसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूपोलाइडी एंड ये सारे ट्राइजोमी के, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल ट्राइजोमी के टाइप्स हैं। ऑटोसोमल ट्राइजोमी, सो हमारे पास है एडवर्ड सिंड्रोम, राइट। इस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या कंडीशन होती है कि इसमें के अंदर भी जो है ट्राइजोमी ही होती है, लेकिन किस चीज़ की ट्राइजोमी होती है? ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। क्या होता है यहाँ पे? ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। दैट मीन जो 18th क्रोमोसोम है, इसको 3 मरतबा 3 कॉपीज इसकी होती हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट इन ट्रिप्लिकेट कंडीशन 18th क्रोमोसोम। तो इसको भी हम ऐसे 2n+1, हर एक ट्राइजोमी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1। यहाँ पे जो n है वो जो 1 है यहाँ पे, दैट इज 18th क्रोमोसोम। 18th क्रोमोसोम दैट क्या है? 18th क्रोमोसोम हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 47, +18। दैट मीन हमारे पास 47 क्रोमोसोम है, हालांकि होने चाहिए थे 46 है। 47 उसकी वजह ये है कि 18th क्रोमोसोम हमारा यहाँ एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको 47 का +18th क्रोमोसोम इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, और इसका भी क्या काज है बेटा? इसका भी वही काज है कि नॉन डिजेक्शन होता है 18th क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट ईयर, सेकंड यूजुअली मियोसिस फर्स्ट में। तो वही नॉन डिजेक्शन, इसका भी वो काज है नॉन डिजेक्शन। अभी इसलिए मैंने एक वीडियो, अलग वीडियो मैंने लेक्चर दिया सिर्फ नॉन डिजेक्शन के बारे में। उस वीडियो को आप, वीडियो नंबर 12 है परहैप्स, उसको आप देखो, उसके बाद करो, आपको समझ आएगा कि नॉन डिजेक्शन क्या भला है। इट्स एक्चुअली द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नॉन डिजेक्शन एट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मोस्टली मियोसिस फर्स्ट, राइट। हाँ, अब देखते हैं इसके अंदर जो है, और हाँ इसको कहते हैं हम ट्राइजोमी 18, इसको हम ट्राइजोमी ई भी कहते हैं। क्यों ट्राइजोमी ई कहते हैं? क्योंकि अभी आपने इसी वीडियो में आपने देखा कि डेनवर क्लासिफिकेशन में क्रोमोसोम नंबर 16, 17, 18 जो बिलोंग करता है, ये बिलोंग करते हैं किसको? ग्रुप ई को, बिलोंग्स टू द ग्रुप ई। दैट्स व्हाई इसको हम ट्राइजोमी ई भी हम कहते हैं। अब देखते हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, इस पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, सो लेट अस सी। देखो हम जब देखते हैं इसके
सिम्टम्स एंड डिफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोस्पेली यानी स्मॉल हेड होगा इनके अंदर, एडवर्ड सिंड्रोम जिसको पेशेंट्स को होता है, माइक्रोस्पेली स्मॉल हेड होगा। मैकोग्नैथिया स्मॉल जाज होंगे इनके, स्मॉल स्टर्नम होगा, यानी स्टर्नम वो पूंछ के साथ रिब्स अटैचड है उसको स्टर्नम कहते हैं, ये स्मॉल होगा। ईसोफेजियल एट्रीसिया यानी जो इनका ईसोफेगस है उसके अंदर उसका जो डायमीटर होगा वो बिल्कुल छोटा होगा। मोर डिस्टेंस बिटवीन आइज यानी आंखों के दरमियान ज़्यादा गैप होगी। स्मॉल डिजिटस छोटी फिंगर्स होंगे इनके, और फिंगर्स क्लेंचड अगेंस्ट पाम यानी इनके जो फिंगर्स हैं दिल बी क्लेंचड अगेंस्ट द पाम, राइट। मुठिया बंद कर लो तो इसको हम कहते हैं क्लेंचड अगेंस्ट द पाम। हार्ट डिफेक्ट्स होगा इनके अंदर, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ओके, ये जो बच्चा होता है कब तक सर्वाइव करता है? यूजुअली 6 मंथ्स तक इसकी एज होती है, यूजुअली इस पेशेंट की 6 मंथ्स एवरेज। हाँ, कि लेस देन 1 साल के अंदर अंदर ये मर जाता है, लेकिन 6 महीने तक ज़्यादातर एवरेज इसकी ली जाती है, 6 मंथ्स, राइट। अब इंसिडेंस रेट क्या है, कितने बच्चों में ये होता है? इंसिडेंस रेट है 1 in 8,000 बर्थ्स। ओके, अब बात करते हैं ओके सिंड्रोम की, पटास सिंड्रोम। पटास सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम होता है यहाँ पे, राइट। इनके नाम क्यों दिए गए? आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। तो पटास सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? ये गाड़ दे, ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, दैट मीन्स जो 13th क्रोमोसोम है इट्स इज रिप्रेजेंटेड इन ट्रिप्लिकेट कॉपी। ओके, और इसका भी क्या काज होगा? काज तो सेम है सबका, नॉन डिसजेक्शन। नॉन डिसजेक्शन आप याद ही लो, इसको रटा ले लो, नॉन डिसजेक्शन होता है सब में, तो यहाँ भी क्या होगा? नॉन डिसजेक्शन होगा, नॉन डिसजंक्शन होगा इधर भी, नॉन डिसजेक्शन ऑफ 13th क्रोमोसोम एट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मोस्टली मियोसिस फर्स्ट में। ओके, अब हम देखते हैं कि इस ट्राइसोमी का हम ट्राइसोमी वी कॉल इट एज ट्राइसोमी ई, सॉरी ट्राइसोमी डी इसको हम कहते हैं। ट्राइसोमी डी बिकॉज डेनवर क्लासिफिकेशन में 13th क्रोमोसोम किस ग्रुप को बिलोंग करता है? डी को, क्योंकि हमने देखा 13, 14, 15 बिलोंग्स टू ग्रुप डी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइसोमी डी। तो ये जो ट्राइसोमी जी है, ई है, डी है, ये इंपॉर्टेंट है नीट के एतबार से, इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, और इस ट्राइसोमी में अब इन सारी ट्राइसोमी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 कंडीशन है, और इसको हम इस तरह भी दिखाते हैं 47, +13, दैट मीन्स 13th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 47 बनता है टोटल क्रोमोसोम नंबर। सो ये किसकी एग्जांपल है? ऑटोसोमल ट्राइसोमी की, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो 13th है जो एक ऑटोसोम है। अब बेटा देखते हैं कि इसके अंदर भी क्या सिम्टम्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे इस बच्चे के अंदर। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिम्टम्स हैं, क्या डिफेक्ट्स है इसके अंदर। माइक्रोस्पेली यानी का जो सर होगा वो छोटा होगा, माइक्रोस्पेली कंडीशन होगी। स्पेलिक हॉलो प्रोजेंसेफेली, दैट मीन्स फेलियर ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोजेंसेफेला इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो फोरब्रेन होता है दैट्स डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेकिन यहाँ पे फोरब्रेन डिवाइड नहीं हो जाता है, दैट्स कॉल्ड हॉलो प्रोजेंसेफेली कंडीशन। मैक्रोऑप्थेल्मिया, जिसमें आइज छोटी है, माइक्रोऑप्थेल्मिया छोटी आइज। निस्टागैमस यानी जो निस्टागैमस कंडीशन का है, आई बॉल रोलिंग। आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चों के अंदर किसी और काज की वजह से भी ऐसा होता है कि आई बॉल रोलिंग होती है, उनके अंदर जो है आँखों के जो अंदर जो आई बॉल होती हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं।
पॉलीडैक्टाइली यानी इनके अंदर जो फिंगर्स होंगे, एक्सेसिव डिजिट्स होंगे, एक्सेसिव 5 के बदले ज़्यादा फिंगर्स होती हैं इनके अंदर। क्लेंचड हैंड होगा, फिंगर्स फिर से क्या होंगे, क्लेंचड, जैसे आपने एडवर्ड सिंड्रोम में देखा, एग्नेस्ट द पाम। हेयर लिप होगा, हेयर लिप इन्हें इनका जो लिप होता है कटा हुआ होता है, इसको हम क्लेफ्ट लिप भी कहते हैं। एंड क्लेफ्ट पैलेट, पैलेट जो होगा अंदर से माउथ पकल कैविटी के अंदर, वो भी उसके अंदर भी सुराख होगा। हार्ट डिफेक्ट्स होंगे और इसके अंदर भी स्मॉल चीन कंडीशन होती है। अब ये जो इसके अंदर जो बच्चा होता है बेबी, इसकी एज के सर्वाइवल एज कहाँ तक होती है, 4 मंथ्स। ओके, और इंसिडेंस रेट क्या है इसकी, इंसिडेंस रेट है 1 in 20,000. Okay, so this is all about these 3 important autosomal disorders. अगले वीडियो में देखते हैं ट्राइसोमी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे।